हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है उदाहरण 12 पर देखिए, ये रहा आपका उदाहरण 12, आहार समस्या दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं पहले इसको, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है एक आहारविद दो भोज्यों P और Q का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। भोज P का प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए के 6 मात्रक अंतर्विष्ट है, जबकि उसी मात्र के भोज Q के प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम 3 मात्रक, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक और विटामिन ए के 3 मात्रक अंतर्विष्ट है। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित है। ठीक है, अब देखिए यहीं तक रहने दिए। आगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक भोज के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा न्यूनतम किया जा सके, लेकिन हमें यहाँ पे ये लाइन हटा देनी है। ठीक है, उदाहरण 12 की ये लाइन हटा देनी है। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन में आ जाएंगे, ये जोड़ देंगे वहां पे। कह आहार में विटामिन ए की मात्रा अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज में कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। आहार में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा क्या है। इसमें न्यूनतम की बात कर रहा था, हमें अधिकतम की यहाँ बात करनी है। ठीक है, तो उदाहरण 12 में न्यूनतम के लिए बात कर रहा था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में यही क्वेश्चन आएगा, बस या न्यूनतम की जगह क्या आ जाएगा, अधिकतमीकरण करने के लिए विटामिन ए की मात्रा कितने कितने इन पैकेटों का इस्तेमाल करना होगा और अधिकतम मात्रा क्या होगी विटामिन ए की, ये भी हमें ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लिया जाए। एक आहारविद है जो दो प्रकार के भोज P और Q को मिक्स करके एक मिश्रण तैयार करता है, एक विशेष प्रकार का आहार तैयार करता है। जो भोज P है उसमें कैल्शियम 12 मात्रक है, लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए 6 मात्रक है। और उसी मात्रा का, जैसे जो P का एक पैकेट में इतना रह रहा है, उसी तरह उसी मात्रा का, ये 30 ग्राम का है P, तो 30 ग्राम का ही भोज Q में आपका कैल्शियम के तत्व 3 मात्रक है, लौह तत्व 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल 4 मात्रक और विटामिन ए 3 मात्रक है। और आहार में कम से कम, यानी कि इन दोनों के मिश्रण से जो आहार एक तैयार हो रहा है, उस आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक, यानी इससे अधिक भी हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक होने चाहिए। और हमें विटामिन ए का अधिकतमीकरण करने के लिए P और Q इन भोजों के कितने कितने पैकेट लेने होंगे, यही हमें ज्ञात करना है। और अधिकतम मात्रा क्या होगी विटामिन ए की, ये भी हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना X पैकेट भोज P और Y पैकेट भोज Q के लेने पर आहार में विटामिन ए की मात्रा अधिकतम होगी, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, अधिकतम होगी। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, जो भी आपके पास इस क्वेश्चन में डाटा दिया है उसको लिखने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग एक चार्ट बनाकर फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। चलिए हो जाएगा। इसमें हम लोग ऐसे एक कॉलम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। तो ये हमारा चार्ट बन गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं जी, तो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, आपका क्या था जी, क्या क्या था इसमें पैकेट में, कैल्शियम, फिर क्या था, लौह तत्व, ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल, और इसमें लिख लेते हैं विटामिन ए। ठीक है, दो प्रकार के भोज्य थे। ठीक है, इसमें लिख देते हैं भोज्य। कौन कौन से भोज्य थे, तो दो प्रकार का भोज्य था, एक P था और दूसरा Q था। ठीक है,
तो इसमें हम लोग P ले लेते हैं और इसमें Q ले लेते हैं, और कितनी कितनी मात्रा की आवश्यकता है मिश्रण में उसको यहाँ पे लिख देते हैं। आवश्यकता, पोषक तत्वों की कितनी कितनी आवश्यकता है उसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जो भोज P है उसके प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम है 12 मात्रक, लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक, विटामिन ए के 6 मात्रक। भोज Q जो है उसके प्रत्येक पैकेट में 3 मात्रक है कैल्शियम, 20 मात्रक है लौह तत्व, और फिर उसके बाद है 4 मात्रक कोलेस्ट्रॉल और 3 मात्रक विटामिन ए है। ठीक है, आवश्यकता है, कह रहा है कि आहार में कम से कम 240 मात्रक, इन दोनों के मिश्रण में 240 मात्रक कैल्शियम होना चाहिए, कम से कम, इससे अधिक भी हो सकता है। 460 मात्रक कम से कम लौह तत्व के और अधिक से अधिक 300 मात्रक कोलेस्ट्रॉल के होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पे देखो, हमें मैक्सिमम की बात करनी है, मैक्सिमम ऑफ जेड। हमें किसका निकालना है? विटामिन ए अधिकतम होने के लिए। तो देखिए 6 मात्रक रह रहा है एक पैकेट में, पी है ना, पी के भोज पी के एक पैकेट में 6 मात्रक रह रहा है विटामिन ए, तो एक्स पैकेट है तो 6x हो जाएगा, 6x मात्रक, और प्लस यहाँ विटामिन ए 3 मात्रक रह रहा है एक पैकेट भोज क्यू में, और वाई पैकेट है इसके तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। चलिए कैल्शियम, लौह तत्व और कोलेस्ट्रॉल से यहाँ 3 समीकरण हमें प्राप्त होगी। देखिए एक पैकेट भोज पी में 12 मात्रा कैल्शियम है तो एक्स पैकेट में 12x हो जाएगा, और क्यू के एक पैकेट में 3 मात्रा कैल्शियम है और वाई पैकेट है टोटल, तो 3y हो जाएगा। और अधिकतम का कम से कम का रहा है 240 मात्रा, 240 से अधिक भी हो सकता है, 240 के बराबर या उससे अधिक। चलिए अब इसमें से हम लोग 3 कॉमन करते हैं, उधर ले जाते हैं भाग में, तो 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 3 से भाग हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले के लौह तत्व से उसी तरह हो जाएगा 4x + का 20y इज ग्रेटर देन इक्वल, कम से कम 460 मात्रा का है ना, इससे ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। 4 कॉमन करते हैं और इधर ले जाते हैं भाग में, तो हो जाएगा x + का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना हो जाएगा यहाँ पर 115। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तीसरा कोलेस्ट्रॉल वाले से मिलेगा 6x + का 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अधिक से अधिक कह रहा है, अधिक से अधिक 300 बात तक, उससे अधिक नहीं हो सकता। चलिए तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे, उधर ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 3x + का 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, और यहाँ व्युत्तर व्यवरोध तो होंगे ही, पैकेटों की संख्या माइनस में तो नहीं ना होगी, 0 होगी या 0 से अधिक होगी, यही ना होगी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर आरेख बनाते हैं, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x + y इक्वल टू में 80, x + 5y बराबर में 115, और 3x + में 2y बराबर में 150। चलिए इनके लिए हम लोग यहाँ पर 3 चार्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग इनका 2 सॉल्यूशन निकाल सके और फिर उसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 3 चार्ट ले लेते हैं इनके 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए ना जी, बिल्कुल। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 3 चार्ट हो गए। अब इसके बाद एक एक करके देखते हैं। x y, x का मान यहाँ 0 रख दोगे तो y का मान 80 हो जाएगा, y 0 रख दोगे तो आपका x का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले में चलते हैं। x y, x का मान यहाँ 0 रख देते हैं, x का मान 0 तो ये जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, y 0 रख देते हैं, y 0 तो x का 115। चलिए x y, x का 0 रख देते हैं, x का 0 तो ये जाएगा भाग में, तो 75 हो जाएगा y का, y 0 रख देते हैं तो ये जाएगा भाग में, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर खींचते हैं। चलिए हमने ग्राफ ले लिया है, यहाँ पर हम ले लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, और इस पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस, यहाँ पर ले लेते हैं।
ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, ठीक है, इस पे हम लोग ले लेते हैं y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, काफ़ी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 0,80, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 0,80। अच्छा फिर है 20,0, तो 10, 20 ये हो जाएगा 20,0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, ऐसे ही ना आएगी जी। चलिए इसको थोड़ा आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ समीकरण लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, 4x प्लस वाई इक्वल टू में 80 है ना जी। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसका समीकरण लिख देते हैं 4x प्लस का y इक्वल टू में 80। दूसरा वाला देखिए 0,23, ये 10, 20 और यहाँ ये 22 होगा, यहाँ 23, इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0,23, ठीक है। चलिए और दूसरा है यहाँ पर 115,0, तो 115 कहाँ होगा, तो ये आपका 120 का दिया है ना, तो 115 110 और 120 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 115,0, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो यह रेखा किस तरह से जाएगी, इस तरह से न जाएगी जी, बिल्कुल ये रेखा हो गई आपकी, ठीक है। इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, इसका x प्लस 5y इक्वल टू 115, x प्लस 5y इक्वल टू में 115। अगला देखते हैं 0,75, तो 0,75 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80 हो गया, तो 80 और ये 70 के बीच में हो गया यहाँ पे 75। चलिए 0,75 और फिर दूसरा है 50,0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ हो जाएगा आपका 50,0। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से चली जाएगी, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरह से चल जाएगी, यही ना हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो जाएगी। चलिए इसका समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 150। चलिए अब देखिए, अब हल क्षेत्र का पता करेंगे, तो हल क्षेत्र के लिए हम लोग असमीकाओं को चेक करते हैं 0, 0। चलिए देखते हैं 0, 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं। चलिए 0, 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे, तो देखिए असमीकाओं में पहले दोनों में क्या है, ग्रेटर देन, और सेकेंड लास्ट वाले में थर्ड में है लेस देन और इक्वल टू। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो क्या 0 ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है, नहीं है, ये आपका असत्य है, ठीक है, ये आपका असत्य दिया हुआ है। चलिए और अब हम लोग दूसरे वाले को चेक करते हैं, 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 115। तो 0 ग्रेटर है 115 से या इक्वल है, नहीं है, तो ये आपका असत्य है। चलिए अब तीसरे वाले में रखते हैं, तो 3 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 150। तो 0 ग्रेटर है ना 150 से, ठीक है, 0 से ग्रेटर है ना 150, सॉरी, तो ये आपका सत्य दिख रहा है, 150 बड़ा है 0 से, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, तो ये पहला दूसरा असत्य हो गया और तीसरा आपका सत्य हो रहा है, यानी कि ये वाला सत्य हो रहा है, ये दोनों सत्य, इन दोनों के बाहर और इसके अंदर। तो हमारा हल क्षेत्र यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये वाला हल क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे,
ये आपका ए, ये बी, ठीक है, और यहाँ पर ये सी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप गुणा कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 20y इज इक्वल टू कितना 460, और यहाँ ये आपका है 4x प्लस वाई इक्वल टू में 80। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 से कट जाएगा, यहाँ पे 19y हो जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 380, ये ना हो जाएगा 380 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे भाग में तो y का मान 20 आ जाएगा। जब y का मान यहाँ 20 हो गया, देख लो 20 के सामने भी है, 20 हो गया, और आप इसमें रख दो तो 20 चौका यहाँ पर रख देंगे, y का मान 20, तो 20 जाके उधर घटेगा, आपका हो जाएगा 20 जाके उधर घटेगा, हो जाएगा 60, और 4 जाएगा भाग में, तो x का मान आ जाएगा 15। तो x का मान यहाँ 15 हो गया, और y का मान यहाँ पर 20 हो गया। अब इन दोनों से देखते हैं, इससे और इससे, इन दोनों समीकरणों से, ठीक है, इन दोनों समीकरणों से। तो इसमें आप 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 3x प्लस का 15y इक्वल टू में 345, ठीक है, समझ गए ना, 345, और इसको आप ऐसे रहने दो, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 150। चलिए यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे 13y हो जाएगा, और इधर आपका कितना आ जाएगा 5, यहाँ 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे बच गया 2 में से 11, ये जाएगा भाग में, तो ये जाएगा भाग में, तो ये जाएगा भाग में, तो y का मान 15, y का मान 15 आप इसमें लग देते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 75 75 जाके उधर घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर x का 40 हो गया और y का 15 हो गया, x का 40 और y का 15। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इसको और इसको सॉल्व कर देंगे, यानी इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग गुना कर देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 6x प्लस का 4y इक्वल टू में 300, ठीक है। और यहाँ ये आपका ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं इससे अच्छा इसमें ना 2 से गुना करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए हम लोग गलती कर दिए, उल्टा कर दिए हैं, हम लोग इस समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 8x प्लस का 2y इक्वल टू में 160, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 150। यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर 5x इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा आपका 10, ये जाएगा भाग में, तो x का मान 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 आप इसी में रख दो, तो x का मान 2 रखोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 जाके उधर घट जाएगा, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 72। तो x का मान 2 और y का मान यहाँ 72 हो रहा है। बात को समझे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु a 15,20, b 40,15 तथा c 2,72 है, ठीक है। चलिए तब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग इसमें 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z इक्वल टू में जो दिया हुआ था 6x प्लस 3y,
कोणीय बिंदु आपका कौन कौन सा है? 15,20, 40,15 और 2,72। चलिए इनको रखते हैं, इसको इसमें रख देंगे तो 15 छक्का 90 और ये 3 दूना 6, तो यहाँ पर आपका 150 150 आ जाएगा। इसको रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 285, इसको रखेंगे तो आ जाएगा 228। तो महत्तम यहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है ऐड किस पे? 40,15 पर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अतः 40 पैकेट भोज पी के तथा 15 पैकेट भोज क्यू के लेने पर विटामिन ए की मात्रा अधिकतम होगी। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतम मात्रा जो हो जाएगी, अधिकतम मात्रा किसकी? विटामिन ए की अधिकतम मात्रा वह कितनी हो जाएगी? 285 मात्रक। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।